नमस्कार दोस्तों। गीता में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार नारद मुनि के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान उन लोगों की सदैव सहायता करते हैं जिन लोगों के अंदर यह 6 गुण विद्यमान होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के अंदर इन 6 में से कोई एक भी गुण विद्यमान होता है, भगवान उनकी सहायता अवश्य ही करते हैं। देवीय शक्ति उनकी सहायता अवश्य ही करती है। कौन कौन से हैं वो गुण? दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, कौन से हैं वो 6 ऐसे लक्षण जो अगर मनुष्य के अंदर एक भी है तो भगवान उनकी सहायता अवश्य ही करते हैं। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप एक ऐसी मुसीबत में फंसे हैं जिसे आप चाहकर भी नहीं टाल सकते और आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आँख कान सब तरफ आपके अंधकार दिखाई देता है और तब आप भगवान को याद करते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। कहीं ऐसी जगह से सहायता आती है और आप उस मुसीबत में से निकल जाते हैं। दोस्तों, भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता करता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि आपके अंदर भी इन 6 लक्षणों में से कोई एक लक्षण मौजूद है जिसकी वजह से भगवान आपकी सहायता करने के लिए आए। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित उन 6 लक्षणों को आज हम आपके यहाँ वर्णित करते हैं। नंबर 1, अच्छा चरित्र। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के अंदर अच्छा चरित्र होता है उन व्यक्तियों की सहायता भगवान अवश्य ही करते हैं। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति कहीं भी जाएं वे सम्माननीय होते हैं, उनका सम्मान होता है एवं मुश्किल वक्त में भगवान उनकी सहायता करने के लिए दौड़े हुए चले आते हैं। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दोस्तों, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं भगवान उनकी सहायता अवश्य करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही दैवीय शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती हैं और जब वे आपको जागा हुआ पाती हैं तो आपकी ओर आकर्षित होती हैं एवं फिर वे आपकी सहायता करने लगती हैं। क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे तो उस समय दैवीय शक्तियां अपने अंश की ओर आकर्षित अवश्य ही होती हैं। नंबर 3, दिल के साफ होना। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी यह गुण है, यह लक्षण है तो दैवीय शक्तियां एवं भगवान आपकी सहायता अवश्य ही करते हैं। आप यकीन जानिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की देखकर लंबी सांसें नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा गीता में वर्णित है। भगवान कहते हैं कि किसी की तरक्की देखकर कभी भी लंबी सांसें मत छोड़िए, क्योंकि आप अगर उससे ईर्ष्या रखते आपका मन मैला है तो भगवान आपकी सहायता कभी नहीं करेंगे। परंतु अगर आपका दिल साफ है तो भगवान आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी की तरक्की देखकर उसकी बुराई ना करें, उसके लिए मन में बुरा ना रखें। हो सके तो उससे पूछिए कि आपने तरक्की कैसे की और इस प्रकार आपको मार्ग मिल जाएगा, आप भी तरक्की कर सकेंगे, भगवान आपकी सहायता करेंगे। नंबर 4, सत्य बोलने वाला। दोस्तों, सत्य को ही धर्म का मूल बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, जो सत्य बोलता है वह कैसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी विकट परिस्थिति में हो, मैं उसकी सहायता के लिए अवश्य जाता हूँ। तो दोस्तों, जब भगवान ने साक्षात बोला है कि जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं भगवान उनकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, चौथा जो लक्षण है वह है सत्य बोलना। आप सदैव सत्य बोलिए, आप कभी भी झूठ मत बोलिए, भगवान को आपकी सहायता के लिए आना ही पड़ेगा। नंबर 5, किसी की मदद करना। दोस्तों, जो व्यक्ति परोपकार करते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की मदद करते हैं भगवान उनकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, कर्म कभी टलता नहीं है, कर्म का फल तुम्हें अभी या फिर कभी भोगना ही पड़ता है।
इसलिए अगर आपने निस्वार्थ भाव से कर्म किया है, आपने निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की है, किसी की सहायता की है, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपको उसका फल अवश्य देगा। और जब आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे, जब आप किसी कष्ट में होंगे, तब भगवान दौड़ा हुआ आएगा आपकी सहायता के लिए, क्योंकि कर्म का फल देना भगवान का कार्य है। नंबर 6, किसी की निंदा ना करना। दोस्तों, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना बहुत बड़ा, बहुत बुरा कर्म होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता, मैं उसकी व्यक्ति की सहायता अवश्य ही करता हूँ। तो दोस्तों, छठवां लक्षण है, जो व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुसीबत में पड़े हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तब अकस्मात ऐसा होता है कि कोई आपका परिचित या अपरिचित, जिसे आप नहीं जानते या जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी, आपको आशा की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी आपकी सहायता होती है और आप उस मुसीबत से बाहर आ जाते हैं और फिर आप भगवान का धन्यवाद देते हुए थकते नहीं हैं। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि इन 6 गुणों में से कोई एक गुण आपके अंदर विद्यमान है, जिसकी वजह से दैवीय शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए दौड़ी चढ़ी आती हैं। दैवीय शक्तियाँ भगवान की तरफ आकर्षित होती हैं, परंतु आपके अंदर भी भगवान के दिए हुए इन 6 लक्षणों में से एक लक्षण है, इसलिए वे आपकी सहायता के लिए दौड़ी चली आती हैं। वे किसी की कम सहायता करती हैं और किसी की अधिक सहायता करती हैं। ये व्यक्ति के अपने कर्म पर निर्भर रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, जिस व्यक्ति के अंदर इन 6 गुणों में से कोई एक गुण भी होता है, मैं उसकी सहायता के लिए अवश्य जाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।